बैटरी के जिस टर्मिनल से हम बाहर निकलेंगे वही साइन हमें लेना है। वही साइन हमें लेना है। अब ये तो रही बैटरीज की बात। नेक्स्ट वन इज रजिस्टर्स की बात। एक आपके पास रजिस्टर है, आर। लेट से रजिस्टर में करंट जा रहा है ऐसा, ये करंट की डायरेक्शन आपको गिवन है। तो फोर श्योर यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, यहाँ नेगेटिव पोलैरिटी होगी, क्योंकि करंट कहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर, कुछ ना कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा हो। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब करंट की डायरेक्शन ऐसी है, आप करंट की डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हो और आप रजिस्टर को क्रॉस कर रहे हो, और तब आप लिखोगे माइनस आई आर। अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो और फिर आप रजिस्टर को क्रॉस कर रहे हो तो आप लिखोगे माइनस आई आर। सिमिलरली अगर आपके पास रजिस्टर है और आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और आप सर्किट में घूम रहे हो, मतलब सर्किट में लूप में जा रहे हो करंट से अपोजिट डायरेक्शन में, और आपके सामने रजिस्टर आया तो आप लिखोगे प्लस आई आर। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूं। अगर करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस आई आर, एंड अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस आई आर। ये आपको ध्यान। अब इसको सोल्व करते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग केसीएल इज बेस्ड ऑन, इसका आंसर बताओ फटाफट से। चार्ज। चार्ज, वेरी नाइस। और जो केवीएल होता है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वोल्टेज इज व्हाट इज, वोल्टेज क्या है, हम बोल रहे हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V इज इक्वल टू 0। तो मतलब वोल्टेज हमारी कंजर्व्ड है। व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसका मतलब केवीएल जो बेस है वो एनर्जी कंजर्वेशन के बेस, ये आपको याद है। केवीएल किसके ऊपर बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन गिवन है प्रैक्टिस के लिए, क्या बोल रहे हैं कि आपको इसमें केवीएल लूप, मतलब राइट केवीएल इन द लूप। आपको करंट का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 20 वोल्ट की बैटरी है, इस बैटरी से I1 करंट गया। अब I1 चलता चलता कुछ ये आपका जंक्शन आया, ये आपका I2 करंट हो गया, और I1 माइनस I2 इधर चला गया। अब बोल रहा है कि ये आपको लूप की डायरेक्शन दे रखी है ऐसे, इस लूप के अंदर आपको केवीएल इक्वेशन लिखनी है ऐसे क्लॉकवाइज सेंस। चलो केवीएल इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपनी लूप का एक नाम दे दो, ABCD। अब हमें लूप के अंदर ना क्लॉकवाइज चलना है, तो क्लॉकवाइज आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो चलना, आप चलना यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, आप चलना यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, और यहाँ से भी शुरू, पर चलना आपको क्लॉकवाइज है। मतलब पोजीशन मैटर नहीं करती, किस किस पोजीशन से आप स्टार्ट कर रहे हो, पर डायरेक्शन मैटर करती है कि किस डायरेक्शन में आप स्टार्ट कर रहे हो। क्योंकि हमें गिवन डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, हम क्लॉकवाइज चलते हैं। बताओ किस पॉइंट से चले, ए से चले, बी से, सी से, या डी से, फटाफट बताओ। देव आप बताओ किस पॉइंट से हम मूव करें। आदित्य आप ही बता दो, टाइम वेस्ट करेगा देव तो। किस पॉइंट से मूव करना शुरू करें, कुछ भी नाम ले लो। सर डी से। चलो बी से शुरू करते हैं। हम बी से चले, बी से ऐसे चले करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, अब बाय चांस क्योंकि जो हमारी गिवन डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन है, हम चल किसी भी डायरेक्शन में सकते थे, और हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या आएगा जरा बता सकते हो, पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव आएगा। करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, तो आएगा -3 I1 - I2।
मैं यहाँ से चला, मुझे एक रेजिस्टेंस दिखा 3 ओम का, तो मुझे क्या लिखना था, माइनस आई आर लिखना था। आई किसके बराबर है, आई वन माइनस आई टू के। रेजिस्टेंस कितनी है, 3। चलो इस रेजिस्टेंस को हमने ओवरटेक कर लिया। फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए। अब 2 रास्ते, हमें तो इस लूप में जाना है, हम इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। फिर हमें एक सर्किट एलिमेंट मिला, अब हमें बैटरी मिली, अब हम बैटरी को जंप करेंगे। तो मुझे बताओ -20 आएगा, +20 आएगा? +20। +20, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से हम निकलेंगे बैटरी के, यहाँ से चलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से। फिर हमारे पास एक 2 ओम का रजिस्टर आया, अब हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, +20। उसके बाद हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ I1। अब सोचो प्लस I1 आएगा, माइनस I1 आएगा? माइनस माइनस आएगा, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में रजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं, यह माइनस आएगा। तो हमने रजिस्टर क्रॉस कर लिया, हम यहाँ पहुंच गए, 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 यहाँ अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गए, इज इक्वल टू 0। ये आपकी केवीएल इक्वेशन। बताओ समझ में आया नहीं? चलो अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब आपको ये सेकंड लूप है ना, ये लेट्स इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई। अब सेकंड लूप है हमारी बी एक्स वाई सी, लूप 2। इस लूप में केवीएल लगाओ, इस लूप में केवीएल लगाओ क्लॉकवाइज। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। लूप बी एक्स वाई सी, मैं चला बी से, यहाँ पूछा, फिर यहाँ पूछा, फिर यहाँ पूछा, फिर यहाँ पूछा। अब मेरे सामने एक रजिस्टर आ गया, इसका मतलब मुझे लिखना तो पड़ेगा आई आर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ I2। अब मैं +I2 लिखूं या -I2 लिखूं? करंट हमारा ऐसे जा रहा है, प्लस लिखूं या माइनस? माइनस माइनस, वेरी नाइस। चलो, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं और रजिस्टर को क्रॉस कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा -2I2। उसके बाद मैं रजिस्टर को क्रॉस कर गया, फिर मेरे सामने बैटरी आई, बैटरी को मैं ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ, तो फोर श्योर यहाँ पे 4 वोल्ट आएगा, क्योंकि 4 वोल्ट की बैटरी है। अब +4 आएगा, -4 आएगा? माइनस, क्योंकि मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आया, तो माइनस। तो यहाँ पहुंच गया, 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 तो मैं वापसी ऐसे जा रहा हूँ। अब ध्यान, अब देखो, अब आपको समझ आएगा थोड़ा सा बहुत। अब मैं दोबारा रजिस्टर के पास पहुंच गया, रजिस्टर में करंट तो इधर आ रहा है, मैं करंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अब मैं लिखूंगा +3 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, सेकेंड इक्वेशन। अगर ये समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप करके बता दो, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, अभी अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा नेक्स्ट शीट पे ले जाऊं और आपसे एक अच्छी सी चीज पूछूं, तो मुझे बताना। पहली इक्वेशन मेरी क्या बनी, -3 I1 माइनस I2 +20 -2I1 इक्वल टू 0। इसको जरा एक अच्छी सी फॉर्म में लिख लेते हैं, कैसे? ये बनेगा -3I1 और ये -2I1, कितना बनेगा, -5I1। देखो -3I1 ये बना, -2I1 तो -5I1। ये I2 के साथ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3I2 इज इक्वल टू -20। तो यहां से लिख सकता हूँ 5I1 -3I2 इज इक्वल टू 20। एक इक्वेशन ये बनी। सेकंड देखो, सेकंड थी ये वाली इक्वेशन, इसको जरा सोल्व करते हैं, क्या बन जाए, -2I, इसको यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, -2I2 -4 +3I1 -3I2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 3I1 -5I2। सेकेंड वाली इक्वेशन बनेगी 3I1 -5I2। ये देखो, एक 3I1 तो ये है ही, -3I2 -2I2 तो -5I2, ये 4 उधर जाके प्लस में बन जाएगा, तो ये आपका बन गया प्लस। ये इक्वेशन 2। अब मुझे सोल्व करके I1 और I2 की वैल्यू बता दो।
I1 और I2 की वैल्यू बता दो। इक्वेशन सोल्व करनी आती है ना, ये मत बोलना ये नहीं आती मुझे। मैं वेट कर रहा हूँ आपका I1 और I2 की वैल्यू बता दो। आप लोग कर रहे हो ना, पता लगा ऐसी टाइम वेस्ट कर रहे हो। I1 और I2 की वैल्यू बता। I1 कितना आया प्रदीप? सर 88/16 आ रहा है। I1 कितना है? 88/16। और I2? सर 2.5 आ रहा है I2। I2 2.5। आप वैल्यूज क्रॉस वेरीफाई कर लेना। पर मैं आपको मेन चीज जो ये बताना चाहता था वो बताना चाहता था। अगर मान लो ये मेरा सर्किट था, ठीक है, क्या इस सर्किट में अगर मैं इस लो को ना लगाऊं तो बिना लो लगाए, लेट्स से अभी तो ये सिंपल सा सर्किट है, थोड़ा और टफ भी हो सकता था, बीच में एक और बैटरी रेजिस्टेंस ये सब आ जाता। तो I1 I2 मतलब करंट की वैल्यूज निकालना काफी डिफिकल्ट पड़ जाता है ना। हालांकि ये सर्किट इतना टफ नहीं है। आप मान लेते हैं ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, तो ये बैटरी है, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। आप इनको पैरेलल में करके सोल्व कर सकते हो। पर अगर हमारा सर्किट और कॉम्प्लेक्स होता तो हम सीरीज पैरेलल से सोल्व नहीं कर पाते सर्किट को। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है कि हम हर ब्रांच का करंट निकाल सकते हैं। सर्किट की हर ब्रांच का करंट निकाल सकते हैं लूप लो लगाने के बाद, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास केवीएल और केसीएल होते हैं एग्जिस्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। फॉर द सर्किट गिवन बिलो, द किरचॉफ्स लूप रूल फॉर लूप बी सी डी ई बी। कौन सी है लूप? बी सी डी ई बी, मतलब ये दूसरी वाली लूप, ये वाली लूप। इस लूप में केवीएल इक्वेशन क्या बनेगी? चलो क्वेश्चन पूछा तो फटाफट सोल्व कर लेते हैं। हम बी से शुरू करें। हमने बी से शुरू करा। हम चले हम चले हम चले। हमें करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है I2, है ना। तो हम इस रजिस्टर को क्रॉस करेंगे, हम लिखेंगे -I2R। फिर हम सी से आगे चले आगे चले आगे चले। हम बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, बैटरी के कौन से टर्मिनल से निकल रहे हैं? नेगेटिव से, तो लिखेंगे -E2। फिर दोबारा हम चले 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 चले। फिर हम बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं E3 बैटरी को, कौन सी टर्मिनल से निकल रहे हैं? पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहाँ लिखेंगे +E3। फिर हम दोबारा इधर चले चले चले। अब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो I3 करंट के अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, फोर्स और प्लस आएगा और इसको लिखोगे I3R इज इक्वल टू 0। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन I2R2 -E2, ये गलत है। I2 -I2R2 +E2, ये गलत है। अब इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट कैसे बनेगा? आप एक माइनस साइन कॉमन निकाल के ब्रैकेट के उधर भेज दो, इक्वल टू के, ये बन जाएगा I2R2 +E2 -E3 -I3R1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि मैंने एक -1 कॉमन निकाल दिया इन सबसे और -1 को इधर भेज दिया। तो अब मैच करो कौन सा बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है कि पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। आपको ना सर्किट में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा, तो आपको कैसे निकालना है?
जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्किट का एक पार्ट गिवन है, ये जो गिवन है आपको एक सर्किट का पार्ट गिवन है, कंप्लीट सर्किट नहीं गिवन, और आपसे पूछ रहे हैं कि वीए माइनस वीपी कितना होगा। सर्किट में गिवन है I1 है, सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का, और डायरेक्शन आपको गिवन है। आपको वीए माइनस वीपी निकालना है ना, वीए माइनस वीपी। हम चले वीए से, हमने वीए से चलना शुरू करा, वीए से चले हम, चलते 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 करंट की डायरेक्शन में आए, एक रजिस्टर मिल रहा है हमें, तो सबसे पहले लिखेंगे वीए माइनस, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंच गए, चलते 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 एक और बैटरी आ गई, अब बैटरी को क्रॉस करा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से गए, ये बना -3। फिर अगेन चलते चलते रजिस्टर आ गया, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये बनेगा -2, और इसको इक्वेट कर दो वीपी के। सर हाँ सर हाँ जी, करंट तो नेगेटिव से उस तरफ जाएंगे, करंट तो अपोजिट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा ना। समझा नहीं मैं, दोबारा बोलो। सर अगर हम पूरा सर्किट बनाएंगे, इसका हमें हाफ सर्किट दे रखा है, तो जब हम नेगेटिव नहीं से नहीं, अब positive- हमें नहीं पता ना पूरे सर्किट में नीचे कौन सी बैटरी है। अभी तो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, कोई भी जंक्शन नहीं आया, तो करंट तो सीधा फ्लो करता रहेगा। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है कि करंट का डिवीजन किसी जंक्शन पे होता है, और जंक्शन पे जो करंट का डिवीजन होता है, समेशन ऑफ ऑल करंट इज 0। अब यहाँ पे तो कोई जंक्शन ही नहीं आया, करंट तो सीधा 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 चलता रहेगा। हमें करंट की डायरेक्शन यहाँ पे गिवन थी, देखो ये थोड़ा सा ब्लर हो चुकी है पीडीएफ, क्योंकि बार बार एक्सपोर्ट, ये देखो ये करंट की डायरेक्शन गिवन थी, तो करंट ना वीए से वीबी की तरफ जा रहा है। तो हम अपना लूप स्टार्ट करेंगे वीए से, हम लिखेंगे वीए, करंट की डायरेक्शन में गए तो -2 2 जा 4, फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकले तो -3, फिर करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो -2 × 1 -2। इस अब हम वीबी तक पहुंच गए ना, तो इसको टू वीबी इक्वेट कर, तो इसको इधर ले आओ, वीए माइनस वीबी कितना बनेगा 9 वोल्ट, तो आपका आंसर बनेगा 9। ये अलग एक टेक्निक है, ये मेथड है टू डिटरमाइन द पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन सर्किट। क्या करना है, सबसे पहले लिखो वीए, वीए से चलते चलते वीबी तक पहुंच जाओ, इज इक्वल टू वीबी कर दो, और इसको सोल्व करके आंसर। समझ आ गया तो थम्स अप कर दो, आगे बढ़े ताकि। ये आपका होमवर्क है। अच्छा, इसका आंसर बताओ फटाफट से। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड स्टेटमेंट है किरचॉफ्स लूप लॉ फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सी करेक्ट है स्टेटमेंट? ए करेक्ट है, बी करेक्ट है? सर दोनों करेक्ट। दोनों करेक्ट है, ऑप्शन डी आ जाएगा। फाइंड द करंट आई थ्रू द 10 ओम रजिस्टर। इस 10 ओम रजिस्टर में आपको करंट निकालना है, कैसे निकालोगे? अब मान लो ये आपकी एक बैटरी है E1 10 वोल्ट की, और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 2 ओम। E2 कितनी है 5 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 1 ओम। ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम क्या मानेंगे, इस E1 और E2 की जगह एक ई इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। इस E1 और E2 की जगह हम एक ई इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और साथ में एक आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और यहाँ हम इसको 10 ओम के रजिस्टर बैटरी बना, इसको 10 ओम के रजिस्टर के साथ कनेक्ट करें। अब ये आपका एक सीरीज सर्किट बन जाएगा। तो करंट आपका किसके बराबर बनेगा? करंट बनेगा ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाय 10 ओम प्लस आर इक्विवेलेंट। तो आपका गोल ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट को निकालने का है। इनके फॉर्मूलाज मैं ऑलरेडी आज की क्लास में बता चुका हूँ, ये भी आपका होमवर्क है। कर लोगे हाँ या ना बता दो, क्या मैं कराऊं? ठीक है। सिमिलरली अगेन वही काम है, 3 cells of EMF 3 वोल्ट 4 वोल्ट 6 कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर इंटरनल रेजिस्टेंस 1 2 एंड 1। अब देखो ये वो वाला केस आ गया जब एक की पोलैरिटी उल्टी है, इसकी पोलैरिटी उल्टी है, तो इसको आप नेगेटिव ले लो। मतलब जब आप ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट निकालोगे,
आप बोलोगे माइनस E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3। इससे आपका इक्विवेलेंट निकल जाएगा। होगा क्या, ये जो आपका सर्किट है ना, ये तीन बैटरीज का सर्किट, ये इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा। इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट डिवाइड, यहाँ पे आ जाएगा 1.6 ओम का रजिस्टर। अब सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो सेम करंट आई 1.6 ओम से फ्लो कर रहा है। अब 1.6 ओम करंट कितना बनेगा, इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट प्लस 1.6। ये भी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कैलकुलेशन करनी है बस, मैंने आपको फॉर्मूला वगैरह सब बता दिया। नेक्स्ट इज फाइंड करंट थ्रू 10 ओम वोल्ट। ये कल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये दो क्वेश्चंस, मतलब ये जो तीन क्वेश्चंस हैं, इनके बेसिस पे आगे हमारे बहुत सारे सर्किट सोल्व होंगे। इसमें टाइम लगेगा 5-10 तक, तो इनको बाद में करते हैं। ऑल्दो आप इसको लूप लो से भी कर सकते हो। कैसे, आप किसी भी एक बैटरी से करंट मान लो I1, मान लो यहाँ से I करंट चला, ये जंक्शन आया, यहाँ से I1 करंट इधर चला जाएगा, यहाँ से I2 करंट इधर चला जाएगा, या फिर बोल सकते हो I माइनस I1 करंट इधर चला जाएगा। और इसमें ना लूप जब हम बनाते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती है, बहुत लंबा मेथड हो जाता है, तो मैं उसको अवॉइड कराऊंगा। हालांकि ये क्वेश्चन दोनों मेथड से सोल्व हो जाएगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से भी, किरचॉफ्स करंट लॉ से भी। ये जो किरचॉफ्स करंट लॉ है ना, नोडल एनालिसिस इसे बोलते हैं, नोडल। ये ज्यादा अच्छा मेथड है और इजी भी पड़ता है। हालांकि आप इसको घर पे केवीएल से कर सकते हो। केवीएल से करने का क्या मतलब, प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए केवीएल से करने का क्या मेथड है, किसी भी एक बैटरी को पकड़ लो, लेट्स से मैंने इस बैटरी को पकड़ लिया, यहाँ से मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है, I1 करंट इधर चला गया, I2 करंट इधर, I माइनस I1 करंट इधर चला। अब यहाँ भी I माइनस I1 जाएगा, I माइनस I1, यहाँ से I1 आएगा, तो यहाँ का टोटल करंट I1 है। तो आप दो लूप बना सकते हो, एक लूप ये और एक लूप ये, और इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। पर वो मेथड काफी लंबा हो जाता है, सबसे पहला काम इक्वेशन बनाओ, फिर सोल्व करो, वो थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो इसको मैं इजी मेथड से कराऊंगा कल केसीएल से, पर प्रैक्टिस के लिए आप इसको कर सकते हो घर पे केवीएल से। मैंने आपको टेक्निक बता दी है, बस आपको इक्वेशंस बनानी है और उनको सोल्व करना है, और फिर आंसर। जो इजी मेथड है वो मैं कल बता दूँ। आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं बाद।